नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राज्यसभा की वो तारीख नजदीक आती जा रही है जिसमें के राज्यसभा के लिए पंजाब की एक सीट से चुनाव होना है, लेकिन राज्यसभा के लिए नॉमिनेट पार्टी किसको करेगी, अभी तक ये असमंजस में फंसा हुआ है। बहुत धीरे धीरे अक्टूबर शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए नामांकन भरे जाएंगे और 24 अक्टूबर को राज्यसभा की इस सीट पर चुनाव होगा। ये जो पंजाब की ये सीट है, लुधियाना वेस्ट से जो चुनाव लड़े हैं संजीव अरोड़ा जीत गए हैं। उन्होंने राज्यसभा से अरविंद केजरीवाल के कहने पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद अब वो चुनाव जीतकर एमएलए बन गए हैं, परंतु वो सीट खाली हो गई और इस सीट पर संभवतः पूरे देश के अंदर उस वक्त भी चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल खुद इस सीट के जरिए राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर अचानक अरविंद केजरीवाल जब ये चुनाव हो गए, तब केजरीवाल सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस राज्यसभा सीट से राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। परंतु केजरीवाल हैं, इनकी किसी बात पर भरोसा कभी नहीं कीजिए। इन्होंने जो जो बोला, देश की राजनीति में सबसे झूठा व्यक्ति राजनीति का अरविंद केजरीवाल को ही कहा जाता है। झूठ मतलब अरविंद केजरीवाल, राजनीति में झूठ मतलब अरविंद केजरीवाल। ये एक पूरा सिंबल बन चुका है और इसी लोगों के सहारे अब केजरीवाल के बारे में यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था कि वो नहीं जा रहे राज्यसभा, तो मतलब नहीं जाएंगे। केजरीवाल का ऐसा चाल चेहरा चरित्र बिल्कुल भी नहीं है। जिस बात के लिए वो मना करते, उन्होंने सबसे ज्यादा वही काम किए हैं। अब ये केजरीवाल आगे क्या करेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड इनका ये कहता है गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वीवीआईपी सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें ली बंगले के नाम पर तो शीश महल अपने आप बनाकर अपनी मर्जी से अपनी पत्नी के से पसंद करवाकर टाइलें और इटालियन मार्बल लगवाकर जो शीश महल बनाए, अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब के खजाने पर करोड़ों रुपए फूंक कर पंजाब की Z+ लेकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल आज रेंज रोवरों के अंदर घूमकर चार्टर प्लेन से चलते हैं। अब इनका शौक है 5 स्टार होटलों के बड़े बड़े प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरकर 5,000 रुपए लीटर का पानी पीना। ये सब अरविंद केजरीवाल ने मना किए थे। वीवीआईपी कल्चर के नाम पर पूरे रूट लगते हैं जब ये निकलते हैं। पंजाब के लोग आज अरविंद केजरीवाल से बुरी तरीके से परेशान है। जो दिल्ली में जो लोग थे, दिल्ली के लोगों ने इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया। खैर, एक झूठ। फिर इन्होंने राजनीति में कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो सबसे पहली सरकार दिल्ली के अंदर बनाई थी, ये कांग्रेस से मिलकर ही बनाई थी, जिस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल भर भर कर गाली दिया करते थे, भ्रष्टाचारी बताया करते थे, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने पहली सरकार दिल्ली में बनाई। अब भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सारे नेता तिहाड़ जेल रिटर्न है। और जबकि ये राजनीति में कहा करते थे अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का एक भी छींटा आया उसे सबसे पहले हटाएंगे फिर जांच होगी, लेकिन केजरीवाल इसमें भी पलट गए। अब ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, तो ये तो बेमानी सी बात है। अब यहां पर हम आपको बता देते हैं, देखिए वैसे तो राज्यसभा भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल, इसके बाद फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, ये 3-4 नाम तो परफेक्ट है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का ही जाना तय है, क्योंकि केजरीवाल बाद में कहेंगे जी पीएसी की जो कमेटी थी उसने कहा नहीं नहीं आप ही जाइए, पार्टी को जिंदा रखना है तो आपको राज्यसभा जरूर जाना पड़ेगा। तो उनकी जिद के आगे में राज्यसभा चला गया।
सिर्फ इतना सा एक बहाना इन्हें बनाना है नकली सा, और बस राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में क्या ये मुंह दिखा पाएंगे? जिस अरविंद केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते थे, मोदी जी इस जन्म में तो ना हो पाएगा, तो वही मोदी जी कहीं ऐसा ना हो निकलते बढ़ते कभी चूटी काट ले कि क्या केजरीवाल, तुम तो कहते थे इस जन्म में नहीं हुआ है, हो गया। और देखिए, बीजेपी के या जो विपक्ष के नेता हैं, कहीं कोई राज्यसभा में खड़े होकर ही किसी दिन बोल दे कि आप तो बोलते थे, क्या हुआ हो तुम्हारा? तो ये फेस करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा ज्यादा फेस करना पड़ेगा स्वाति मालीवाल को। राज्यसभा में ही बैठी हैं, और भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टियां नहीं चाहेंगी कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा से विदा हो, क्योंकि अगर कोई अरविंद केजरीवाल को तगड़ा जवाब दे सकता है राज्यसभा में तो वो स्वाति मालीवाल है। खैर, अभी तो पहुंचे नहीं है, लेकिन अब हम आपको बता देते हैं, फाइनली एक नाम और आ गया है निकलकर, और इस पर भी बड़ी मोहर लग सकती है। जो बड़ी मोहर इसलिए लग सकती है कि ये आदमी बड़ा बिजनेसमैन है, और अरविंद केजरीवाल का आपने सुना होगा बार बार के बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं। तो केजरीवाल को आज जो पैसे की भूख जागी है ना, उसके हिसाब से ये नाम भी कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल नाम है, आपको सुनना चाहिए। इनका नाम है राजेंद्र गुप्ता। जी हां, ये जो राजेंद्र गुप्ता हैं, ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं ये, और इनकी कंपनी टॉवल, बेडशीट और कॉटन पेपर बनाती है। 5,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं। पंजाब के गिने चुने कुछ अमीरों में शुमार हैं राजेंद्र गुप्ता। दिल्ली के रहने वाले हैं, और पंजाब में बड़ा बिजनेस है इनका। अब 2022 के अंदर राजेंद्र गुप्ता को पंजाब प्लानिंग बोर्ड में शामिल किया गया था, और ये जो रैंक था ये मिनिस्टर के लेवल का था। अब इसमें 2022 में इन्हें शामिल किया गया। इसके अलावा पंजाब के सबसे बड़े बिजनेसमैन, अमीर आदमियों में शुमार हैं ये। इसी साल जून महीने में पंजाब के आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड का भी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था, जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का पद है, कैबिनेट मंत्री, आप समझिए। इसी साल जून में इनको बनाया गया था, और ये इनका जो डेजिग्नेशन था वो भी देखिए, नीति आर्थिक, पंजाब की आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड, मतलब अर्थ का ही है, मतलब पैसा ही कमाएंगे। तो राजेंद्र गुप्ता का नाम बड़े तेजी से उभर कर सामने आया है, और आप ये समझिए, पंजाब की जो विधानसभा है वो 117 एमएलए की विधानसभा है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करने के लिए, जिताने के लिए 60 वोट चाहिए यहां पर, तो आसानी से राजेंद्र गुप्ता जीत जाएंगे। इसके अलावा हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि इसी साल जून में संजीव अरोड़ा ने यह सीट छोड़कर राज्यसभा से त्यागपत्र देकर जो लुधियाना वेस्ट की सीट से एमएलए का चुनाव लड़ा था, और 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी संजीव अरोड़ा ने। इसके बाद ये सीट खाली हुई। पंजाब की राज्यसभा सीटों पर फिलहाल राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह सानी, हरभजन सिंह, क्रिकेटर हरभजन सिंह और संत बलबीर सिंह अभी यहां के मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं पंजाब के कोटे से। अब केजरीवाल या राजेंद्र गुप्ता, इनमें से कोई जाएगा, या फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और सबसे बड़ी दावेदार है अरविंद केजरीवाल की पत्नी, क्योंकि सीट, एक मजबूत सीट घर में रहनी चाहिए। बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आया है ये, और परंतु देखना यह है कि राज्यसभा में अब केजरीवाल नहीं तो और कौन, लेकिन सबसे बड़ी मोहर केजरीवाल पर ही है, क्योंकि केजरीवाल झूठों के वो सरताज हैं जो कभी भी सच का सहारा नहीं लेते। अब देखते हैं 13 अक्टूबर का वो दिन जिस दिन नामांकन
राज्यसभा के लिए होगा, किसका चेहरा सामने आता है, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे बने हुए हैं क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। आप जब कमेंट्स लिखें अपने, तो आप अपने शहर का नाम जरूर लिखें, आप अपना स्थान जरूर लिखें, कहाँ से आप कमेंट बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कहाँ पर लोग क्या कमेंट्स लिख रहे हैं और क्या अपनी बात कह रहे हैं, ताकि अगर आपकी बात को शामिल करना पड़े तो हम आसानी से आपका पूरा आपके बारे में बता पाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।